हे गाइस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और भाई लास्ट जो भी सीरीज थी वो सारी बंद हो जाएंगी क्योंकि उस पे अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे। इस पे सपोर्ट दिखाना, वरना ये भी बंद हो जाए क्या पता। ये कहानी हमारे मेन हीरो लिंग फेंग के बारे में। और भाई ये नाम सुना लग रहा होगा, डार्क स्पिरिट वाले भाई लिंग फेंग वापस आ चुका, पर ये थोड़ा अलग वाला है। इस मानवा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग किसी की चैट पढ़ रहा होता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोल रही होती है कि फक ऑफ, कि हमारे साथ टूट चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद लिंग फेंग बोलते हैं कि अच्छा ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। फिर वो चिल्लाते हुए रोने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैं फाइनली 1,00,000 साल पीछे आ चुका हूँ। मैं दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया था, बट अब मैं दोबारा उसी टाइम में आ चुका हूँ जब से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और वो बहुत जोर से रो रहा होता है। फिर वो बोलता है कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम लिन क्वैन था। जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी ना लिन क्वैन, उसने सेकंड जनरेशन के जो सबसे ज्यादा जो अमीर बंदा था ना जिसका नाम जैंग था, उसके साथ ना अपना रिलेशनशिप बना लिया और उसके साथ रहने लग गए। जिसके बाद उसने मुझे धक्का दे दिया और अपनी जिंदगी से निकाल दिया। और हम लोग उस सीन को देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग की जो गर्लफ्रेंड होती है लिन क्वैन बोलती है कि ब्रदर मैं आप ज्यादा पसंद करती हूँ और इस जो गरीब बच्चा है ना इसको दूर कर दो मेरी नजरों से ना। फिर लिंग फेंग बताता है कि आगे जाने के बाद लिन क्वैन मेरे बच्चे की माँ बनती है, बट मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। और जैसे ये बात जैंग होंग को पता चली कि वो मेरा बेटा है तो उसने मुझे मरवा दिया। जिसके बाद मेरी मौत के बाद मैं दोबारा एक वर्ल्ड के अंदर रिबॉर्न हुआ जहाँ पर मुझे 9 हेवनली गोल्ड स्टोन मिला। जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरी चेंज होगी और मैं उस वर्ल्ड का सबसे डोमिनेट करने वाला बंदा बन गया। मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए पर कोई भी मुझे नहीं रोक पाया और मैं सबको हराते हुए और मैंने उस दुनिया को जीत लिया। बट जो मेरे अंदर डीमन था मेरे दिल के अंदर, मैं उससे हार गया। और उसके बाद मैं इस स्काई से आता हुआ दोबारा इस दुनिया में आ गया, यानी कि अर्थ पे आ गया। और अब मैं दोबारा रिटर्न हो चुका हूँ इस 9 हेवनली गोल्ड स्टोन के साथ जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। मैंने हजारों सालों का एक्सपीरियंस लिया है और मेरी जो 9 हेवनली गोल्ड स्टोन है वो मेरे साथ है। और अब मुझे लगता है कि मैं दोबारा वो सब कुछ पा सकता हूँ जो मैंने खोया है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो लिन क्वैन होती है लिंग फेंग की गर्लफ्रेंड, वो मजे ले रही होती है जैंग के साथ। लिन क्वैन बोलती है कि तुम कितने ज्यादा प्यारे हो, मैं तुम्हें किस देना चाहती हूँ। और ये सारी बातें लिंग फेंग भी सुन रहा होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये कितनी ज्यादा बुरी है जो इतने सारे घटिया काम कर रही है और मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर इससे प्यार करता था। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग को आते हुए लिंग क्वैन भी देख लेती है। लिंग क्वैन बोलते है कि लिंग फेंग तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। खैर तुम आ गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, जाओ इसे उठा लो, ये तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे और मुझे भूल जाओ क्योंकि आज से मैं जैंग के साथ रहना चाहती हूँ। जैंग बड़ा खुश हो रहा होता है, वो बोलता है बेबी तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो और तुम्हारी आवाज़ भी कितनी प्यारी है। सच में अब मुझे समझ में आ रहा है कि जैसा लड़का भी तुम्हें क्यों पसंद करने लग गया क्योंकि तुम इतनी कमाल की जो हो। तभी लिन क्वैन बोलती है कि ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया इतने ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इससे लड़की से प्यार क्यों करता था, ये वुमेन तो बहुत ज्यादा ही गोल्ड डिगर है। तभी लिंग क्वैन बोलती है जैंग ने इतनी महंगी रिंग दी है जो 1,00,000 की है, तुम इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि तुम मुझे ऐसे रिंग दिला सकते हो, इसमें तो तुम्हारे पता नहीं कितने सालों का खाना निकल जाएगा। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम भी खुश हो, बट तुम्हें मुझे ऐसे बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मेरी नजरों में तो छोटी चीटी है। ये सारी बातें ना जैंग को पसंद नहीं आती एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी लिन क्वैन की बेइज्जती करने की, जल्दी से माफी मांगो वरना मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। तभी उसका बॉडीगार्ड भी आ जाता है जैंग का एंड वो बोलता है क्या तुम्हें सुनाई दिया कि मेरे बॉस ने क्या कहा, वो चाहते हैं कि तुम हमारे सामने माफी मांगो। लिंग फेंग भी बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ और रही बात माफी की वो तो मैं मांगूंगा ही नहीं, और जो तुम्हारे 30,000 रुपए ना वो अपने पास रख लो वरना तुम मेरे हाथ ऐसे पिटाई खा लोगे ना कि पैसे वहां लग जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि चुपचाप अपने यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी 1-2 हड्डी टूट जाएंगी। और रही बात तुम दोनों की, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, जाओ अपनी जिंदगी को कैसे जैसा जीना वैसे जियो। तभी हम लोग देखते हैं कि जैंग अपने बॉडीगार्ड को इशारे में बोलता है कि जाओ उस पर हमला करो। और जो बॉडीगार्ड होता है वो लिन फेंग को रोक लेता है। जैंग बोलता है कि तुम मुझे लेक्चर देके यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें क्या लगता है हलवा है क्या यहाँ पर जाना, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जल्दी से मेरे सामने झुको और माफी मांगो, और जब तुम मेरे जूतों को चाट लोगे ना तो शायद मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए और मैं तुम्हें जाने दूं। लिंग क्वैन बोलती है कि हाँ जैंग तुम्हें इसे एक अच्छा लेसन सिखाना चाहिए, ये एक वेस्ट है फिर भी तुम्हारे सामने कितना ज्यादा एटीट्यूड में बात कर रहा है, इसको जल्दी से माफी मांगनी चाहिए। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, और रही बात मेरे अग्रेसिव होने की वो तो मैं हूँ। तभी जैंग बहुत अच्छा ऐसी बात है। तभी जैंग अपनी तरफ से एक मेडिसिन निकालता है वो बोलता है कि लिंग क्वैन मैं तुम्हारे लिए लाया था, ये बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। तभी लिंग क्वैन बोलते है कि अरे तुम्हारा शुक्रिया जैंग तुम तो कमाल के हो। तभी ये सारी फ्लर्टिंग चीजें देखकर लिंग फेंग को गुस्सा होता है, फिर वो अपना हाथ बोलता है कि मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें एक लेसन सिखा देता हूँ, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है ना
ना कि तुम क्वालिफाइड भी नहीं हो कि तुम मेरे हाथों से पीटो। पहला बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड को बोलता है ब्रदर चलो हम इसे पीटते हैं। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है, इसको पीटना ही पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम हमारे सामने झुककर माफी मांग लो, शायद हमें छोड़ दे। तभी लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, और वो अपनी पावर रिलीज करता है, जिसके बाद बॉडीगार्ड भी डरने लग जाता है। जैंग बोलता है कि इसकी आंखें तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। फिर वो बोलती है कि तुम ट्रैश हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतनी एटीट्यूड आने की। जैंग मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक सबक सिखाओ। और फिर वो बोलती है कि जल्दी जाओ इसे पीट डालो। तभी जैंग बोलता है कि बॉय आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने किससे पंगा लिया है, और वो खड़ा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि तभी उसका पैर अपने आप से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जो मेडिसिन होती है जैंग के बाद वो फिसलती हुई लिंगवन के पास चली जाती है। लिंगवन बोलती है कि जैंग क्या तुम ठीक हो, पर गलती से वो दवा उसके अंदर चली जाती है और हम लोग देखते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब सी है। फिर वो गुस्से के साथ बोलते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगी और जो भी तुमने आज हमारे साथ करना है उसका मतलब मैं लूंगी। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग तो वहां से जा चुका है। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि जो लिन क्वेन है ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, ये मेरी जिंदगी में आई, सच में तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसके साथ डील करूँ। इस वर्ल्ड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डील करनी है। सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाना पड़ेगा, जिससे मैं बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो जाऊंगा। इतने सालों में मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करी है, आज उसका काम आएगी। और साथ में मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिला हूँ, मुझे अपनी फैमिली से मिलना चाहिए और शायद मैं दोबारा वो जिंदगी जी सकता हूँ जो मैंने मिस करी है। और अब की बार की जो लाइफ होगी ना वो कमाल की होगी और लिंग फेंग इस दुनिया में राज करेगा और जो मेरी कल्टीवेशन लेवल है वो प्रीवियस लाइफ से भी ज्यादा होगा। फिर वो बोलता है कि मेरी जो सिस्टर है वो कई सालों से बीमार पड़ी है, असल में उसको टीबी की प्रॉब्लम है। मेरी पिछली लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि मैं अपनी बहन को ठीक नहीं कर पाया, बट अब मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं उसे नहीं मरने दूंगा। फिर वो एक मेडिसिन दुकान पे जाता है। मेडिसिन वाला बोलता है कि वेलकम सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी लिंग फेंग उसे बोलता है कि मुझे ये दवाइयाँ चाहिए और उसके पास पैसे रखता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, बट इतने पैसों से मेडिसिन तो ले ही सकता हूँ। तभी शॉपकीपर बोलता है कि प्लीज़ सर वेट करिए। लिंग फेंग बोलता है कोई बात नहीं। एंड लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि इंसानों की बीमारियाँ ठीक करना मेरे लिए छोटी सी बात है और मेरे पास अब हर्ब्स है और मैं अपनी की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ठीक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 9 हेवनली स्टोन है और मेरी इंटरनल फोर्स भी कमाल की है, जिसके कारण मैं अपनी बहन को अब ठीक कर पाऊंगा। फिर वो अपने घर पे पहुंचता है एंड वो बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे भी होते हैं एंड वो बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम्हारा भाई आ चुका है, जल्दी से अपना गेट खोल लो। तभी लिंग फेंग की आवाज सुन लेता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसकी बहन बोलती है कि ब्रदर तुम आ गए। एंड वो भागती हुई लिंग फेंग के पास जाती है। लिंग फेंग बोलता है कि बहन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। तभी उसकी बहन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वो गुंडे बोलते हैं कि लो तुम्हारे यूलेस ब्रदर आ गया है। तभी लिंग फेंग उसके पीछे तरफ मुड़ता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लो तुम्हारे यूलेस ब्रदर आ गया है। तभी लिंग फेंग उसके पीछे तरफ मुड़ता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है एंड वो बोलता है कि इसने मेरी बहन को बुली करा है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा होता है। एंड वो बोलता है कि जो भी मेरी बहन को टच करा है आज वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। गुंडा बोलता है कि तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग को और गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी पावर रिलीज करने लग जाता है। गुंडा बोलता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और वो असल में थोड़ा डर भी रहा होता है। एंड वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो, पर याद रखना जो मैंने वर्ड्स कहे तुम मुझे सीरियसली लो। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के अंदर, वरना जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना वो मुझे ब्लेम मत करना। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये हाउस मेरे पेरेंट्स का है जहाँ पर उसने शादी करी थी, बट अभी जैंग की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़े आने लग गई है। जैंग ने ही गुंडों को भेजा था ताकि वो मेरी बहन और मुझे परेशान कर सके और वो इस घर को खरीदना चाहता है सस्ते दाम पर। और ये जो गुंडे हैं ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसकी बहन उसे रोक लेती है एंड वो बोलती है कि लिंग फेंग प्लीज इसे छोड़ दो, बस ये थोड़ा सा मुझे बुली कर रहे थे, तुम इस बात को भूल जाओ। तभी लिंग फेंग से सलाहता है एंड वो बोलता है कि जाओ दाओ तुम चिंता मत करो, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी जाओ दाओ बताती है कि सिर्फ इन्होंने मुझे कहीं बार बार टच करने की जो कोशिश करी इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। ये सुनने के बाद लिंग फेंग का जो गुस्सा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। एंड वो अपना किलिंग ओवर उन पे छोड़ने लग जाता है। जो गुंडे लोग होते हैं वो भी डर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि क्या तुम क्या करना चाहते हो, और वो भी बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी लिंग फेंग उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे दबा लेता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टच करने की, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दे दी, और अपने पैर से उनके हाथों को कुचल रहा होता है। लिंग फेंग गला पकड़ लेता है उस गुंडे का एंड
वो बोलता है कि तुमने मेरी बहन को टच करने की कोशिश करी है, क्या होगा कि जब मैं तेरा चेहरा तोड़ दूंगा और तेरे दांत भी टूट जाएंगे। तभी वो गुंडा बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। लिंग फेंग बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो अपने मालिक जैंग को यहाँ पर भेज देना, वरना देख लेना कि तुम्हारी क्या हालत करूंगा। और वो गुंडा घुटनों पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ कर देना, ये सारी गलती मेरी थी। और सारे गुंडे लोग भी डर जाते हैं। लिंग फेंग को देखने के बाद वो सारे बोलते हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई, आगे से हम ये ट्रबल नहीं करेंगे। जिसके बाद लिंग फेंग और जाओली कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर लिंग फेंग उसे पानी देता है एंड वो बोलता है कि जाओली आगे तुम स्कूल कब से नहीं गई हो। तभी जाओली बताती है कि वो एक हफ्ते से कॉलेज में नहीं गई है, एक हफ्ते से स्कूल में नहीं गई है क्योंकि वो बीमार है। एंड फिर लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि मेरी बहन पिछली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसे मेरे प्यार की जरूरत थी, बट मैं उस डायन लिन क्वेन के लिए रोता रहा और अपनी बहन को इग्नोर करा। जिसके बाद मेरी बहन मर गई और मेरी जो पिछली लाइफ थी वो सारी रिग्रेट से भरी हुई है और सारी गलती मेरी थी, बट इस लाइफ के अंदर मैं सारी गलतियां नहीं करूंगा। फिर लिंग फेंग बोलता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास मेडिसिन है जाओली, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ये मेडिसिन तुम्हारे बहुत काम आएगी। जाओली बोलती है अच्छा आखिर इसे कैसे यूज करते हैं। तभी लिंग फेंग बोलता है कि अपनी कमर दिखाओ, मैं इसको लगा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें अच्छा फील होगा। और हम लोग देखते हैं कि जाओली वहां पर बैठ जाती है एंड वो बोलती है कि क्या ये सही है। तभी लिंग फेंग उस मेडिसिन को निकालता है एंड वो बोलता है कि इस मेडिसिन को तुम्हें लगाने के बाद मैं अपनी की तुम्हारे अंदर डालूंगा, जिसके बाद तुम्हारे ब्लड में जितनी भी टॉक्सिसिटी होगी सारी निकल जाएगी। और वो ऐसा ही करता है, जाओली को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी लिंग फेंग अपनी की उसके अंदर डालता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जाओली बेहोश हो जाती है। लिंग फेंग उसे संभालता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी अनप्योरिटीज थी वो मैंने निकाल दी है, अब तुम्हें अच्छा फील होगा, जब तुम उठोगी तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा और तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। फिर वो अपना थोड़ा खून निकालता है एंड वो उसके लिए एक तलिस्मैन बनाता है ताकि कोई भी उसे इंजर्ड ना कर पाए। एंड वो बोलता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा ऑर्डिनरी पीपल से और वो तुम्हें कोई भी इंजरी नहीं कर पाएंगे। बहन अपना ध्यान रखना घर पर, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। और घर के बाहर आ जाता है एंड वो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, अब इनका मैं क्या करूँ, मुझे और पैसे मिलाने पड़ेंगे वरना हमें हवा खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। बट इतने कम टाइम में मैं इतने पैसे कैसे कमाऊँ। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मुझे जुआ लगाना चाहिए क्योंकि 100 रुपए का 200 वही मना सकता हूँ, चलो कुछ पैसे मनाने के लिए बढ़ता हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि अगर वहाँ पर कल्टीवेटर होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं भी कल्टीवेटर हूँ और ऐसे वो मेरी स्किल्स देख पाएंगे। फिर वो अंदर जाने लग जाता है। तभी वहाँ का जो बटलर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये गरीब लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी हालत तो पहले से खराब है, लगता है ये सट्टेबाजी खेलकर और ज्यादा बुरा होने वाला है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि हमारे लिए विजिटर ही होते हैं, हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि उस क्लब के अंदर बहुत सारा सट्टा लग रहा होता है और वहाँ पर कुछ लड़कियां भी होती हैं, वो वेलकम करती है लिंग फेंग का एंड वो बोलती है कि वेलकम गेस्ट, क्या आप हमारे साथ भी खेलना चाहोगे। तभी लिंग फेंग की नजर उन पैसों पे पड़ती है एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये सबसे आसान तरीका है और जल्दी भी पैसे को कमाने का, मैं कुछ ही टाइम के अंदर इतना पैसा कमा लूंगा कि मैं अपनी बहन को प्रिंसेस की तरह रख सकता हूँ। फिर वो एक टेबल बैठ जाता है एंड वो बोलता है कि ये टेबल दिखने में अच्छी लग रही है, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। तभी उसके जो साइड में लोग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जो कार्ड्स को खेल रही होती है वो बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। तभी जो गैंगस्टर पहले गुस्सा हुआ था तब वो बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पोजीशन पे बैठने की, यहाँ पर 10 लोगों से भी ज्यादा लोग हैं और तुम इतने ज्यादा यंग हो और एरोगेंट भी, तुमने हमसे पूछा भी और तुम यहाँ पर बैठ गए। तभी लिंग फेंग अपनी एक सिगरेट निकालता है और बिना लेटर के उसे जलाकर पीने लग जाता है एंड वो बोलते हैं अच्छा। तभी जो वहाँ पर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर इसने कैसे इस सिगरेट को जलाया है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्हें मैजिक भी आता है। तभी वहाँ पर एक मोटा सा लड़का आता है एंड वो बोलता है कि हे किड तुम क्वालिफाई नहीं हो यहाँ पर बैठने के लिए। लिंग फेंग बोलता है क्वालिफिकेशन। फिर वो बोलता है कि इस पूरी कैपिटल के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरे साथ क्वालिफिकेशन की बात करे, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ। और वो अपनी पावर रिलीज करता है। ये देखने के बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी होता है जिसका नाम वेला होता है। वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की जो इनर स्ट्रेंथ है वो मुझसे भी ज्यादा है, मैंने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यंग मास्टर आज तक नहीं देखा है। इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो आगे जाके बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है, मुझे इस डेविल को अपने साथ रखना पड़ेगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा। तभी लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ क्वालिफाई हो मैच करने के लिए। तभी उनमें से जो आईपैड वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं 10 मिलियन लगाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास है। तभी लिंग फेंग बोलता है 10 मिलियन वो मेरे पास नहीं है और वह सभी लोग हंसने लग जाते हैं। बाकी सब भी बोलते हैं कि ये अपने आप का मजाक उड़ा रहा है, ये इतने बड़े लोगों के साथ कैसे फाइट करेगा जब उसके पास पैसे नहीं है। एंड वो लड़की भी अपने मन में सोचता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया बट इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तभी जो वो गुंडे टाइप का होता है वो बोलता है कि किसने इस लड़के को यहाँ पे बुलाया, जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पर गार्ड आ
जाते हैं एंड वो बोलते हैं हमें माफ कर देना, हम अभी इस लड़के को बाहर निकाल देते हैं। तभी वो अपने साथी को बुलाता है कि सिक्योरिटी यहाँ पर आओ, एक बच्चा है जो यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। तभी वे लाओ बोलता है रुक जाओ, ये ब्रदर मैंने बुलाया है, और फिर वो 30 मिलियन लिंग फैंग को दे देता है। सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि आखिर ये यंग बंदा कौन है जो प्रोटेक्टेड है ले वाओ से। तभी वो मोटे वाला बंदा बोलता है कि लिटिल ब्रदर वे लाओ, अगर आपने इसे इनवाइट करा है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और वो गुंडा टाइप का बंदा होता है, वो भी बोलता है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तभी लिंग फैंग बोलता है कि ओल्ड मैन आपका शुक्रिया, आपने मुझे 30 मिलियन दिए बट मैं आपको इसको वापस दे दूंगा। तभी गुंडा बोलता है कि तुम तो क्रेजी किड हो, तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा कि तुमने हमसे फाइट करी। एंड वो अपने मन में सोचता है कि आज मैं सोसाइटी को दिखा दूंगा कि हमसे कोई फाइट नहीं कर सकता। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़की भी अजीब तरीके से देख रही होती है लिंग फैंग को। तभी वो कार्ड बांटने स्टार्ट करती है एंड वो मोटा अपने मन में सोचता है कि ये तो कमाल के कार्ड है। एंड वे सारे अपने कार्ड को देख रहे होते हैं और वो खुश भी हो रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो लिंग फैंग का कार्ड होता है वो एस का होता है। अभी मैं जुए वाली चीज तो मैं नहीं बताने वाला, बट जो इनके बीच में फाइट होती है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है कि लगता है ये हारने वाला है। तभी लिंग फैंग अपने मन में सोचता है कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं दूसरों की ट्रिक्स को आसानी से समझ सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि वो आपस में ही घूर रहे होते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि वे लाओ का सबसे बेस्ट कार्ड है और वो ऐसा जीत सकता है, बट अब डिपेंड करता है कि अगला कार्ड क्या होने वाला है। तभी वो गुंडा बोलता है कि चलो हम इस फाइट को स्टार्ट ही कर देते हैं, अगर तुम उसे फाइट करना चाहते हो। तो वो अपने बहुत सारे पैसे लगाता है। तभी वो मोटा बोलता है कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें बैट में हरा सकता हूँ, और वो पैसे लगाता है। तभी लिंग फैंग बोलता है तो बहुत बड़ी बैट है, चलो मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, और वो भी उन्हें पैसे लगा देता है। तभी वो गुंडा बोलता है कि मैं डबल करता हूँ, आज मैं इस गरीब को और भी गरीब बना दूंगा, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। फिर वो मोटा भी लगाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे तो मजा आ रहा है इस खेल के अंदर। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग बोलता है अगर तुम डबल करना चाहते हो तो कर लो, अभी मेरे पास पैसे नहीं रहे हैं, अब आखिरी चांस है, चलो मैं तुमसे डील कर लेता हूँ, और वो भी पैसे लगा देता है। तभी वो गुंडा बोलता है कि मैं डबल करता हूँ, आज मैं इस गरीब को और भी गरीब बना दूंगा, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। फिर वो मोटा भी लगाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है इस खेल के अंदर। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग बोलता है अगर तुम डबल करना चाहते हो तो कर लो, अभी मेरे पास पैसे नहीं रहे हैं, अब आखिरी चांस है, चलो मैं तुमसे डील कर लेता हूँ, और वो भी पैसे लगा देता है। और वो गुंडा बोलता है कि देखते हैं किड आज तुम्हारे साथ क्या होगा। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि ये किड अपने सारे पैसे यहाँ पर लगा देगा, अगर ये मैच हार गया तो ये हारा जाएगा। तभी वो मोटा बोलता है ये तो अच्छी बात है, चलो अपने कार्ड दिखा दो, अब तुमने बहुत टाइम पास कर लिया। तभी लो लड़की उन कार्ड को देखती है और वो गैंगस्टर और वो मोटा हार जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों भी हैरान होते हैं। मोटा बोलता है ये तो अच्छी बात है कि हम हार गए, बट क्या हो गया, यंग बॉय वे लाओ से तो नहीं जीत सकता। फिर वो बोलता है कि वे लाओ अपने कार्ड दिखा दो, इसे हरा दो। और हम लोग देखते हैं कि वे लाओ भी हार जाता है। ये देखने के बाद गैंगस्टर भी हैरान होता है। वो बोलता है कि आखिर ये कैसे आ सकता है, इसके पास कौन से कार्ड थे ऐसे। तभी लिंग फैंग अपने कार्ड को दिखाता है जिसमें 4 इक्के होते हैं। उसको दिखाने के बाद वे सभी लोग भी हैरान होते हैं। लिंग फैंग बोलता है कि अगर तुम मुझसे टीम बना कर जीत सकते तुम तो यार पागल हो। और हम लोग देखते हैं कि 280 मिलियन लिंग फैंग जीत जाता है। लिंग फैंग खुश होता है और वो पैसों को लेकर जाने लग जाता है। वो बोलता है कि ये सारे पैसे मेरे हुए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी गैंगस्टर बोलता है कि वापस आओ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि पैसे जीतने के बाद आगे गेम को खेला जा सके, बट तुम तो यहाँ से भाग रहे हो। सच में तुम तो बहुत ज्यादा ही हरामी लड़के हो, तुम्हें यहाँ पर वापस आकर हमसे और मैच करना चाहिए। वे लाओ बोलता है कि तुम उसे मत रोको, हम हार चुके, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी वो गैंगस्टर बोलता है कि अगर ओल्ड वे लाओ उसकी मदद कर रहा है तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे फाइट कर सकूं। तभी वे लाओ बोलता है कि बैठ जाओ, और वो गैंगस्टर वहाँ पे बैठ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग वापस आता है एंड वो बोलता है कि ये लो ओल्ड मैन, जो 30 मिलियन तुमने मुझे उधारी दिए थे मैं तुम्हारे वापस दे दिए हैं। तभी वे लाओ से अपना कार्ड देता है एंड वो बोलता है यंग मैन, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, चलो हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगर तुम टेन्याओ सिटी के अंदर आओ तो मुझे मिलने के लिए जरूर आना। लिंग फैंग अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन ने मेरी पहले बहुत मदद करी है, और ये जिस सिटी में रहता है वहाँ पर रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं, लगता है मुझे इसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। फिर उसका कार्ड लेने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम लिंग फैंग है और मैं तुम्हारा फेवर जरूर उतारूंगा अगर मुझे किसी दिन मौका मिला। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि लिन, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे मास्टर को उसके घर तक छोड़ाओ। उसका बॉडीगार्ड लिन बोलता है जी सर। और हम लोग दूसरी तरफ वेंग जैंग को देखते हैं जो गुस्सा हो रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं लिंग फैंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसने
उसने मेरी डार्लिंग लिन क्वेन को परेशान कर रहा है, इसलिए आज उसे बुरा होगा, इसलिए मैं अपने भाई को बुलाता हूँ लिन गेंग को, जो उसको पीट डालेगा। तभी लिन क्वेन भी बोलते कि मेरा बैंड तो कम है, हमें उसे जरूर एक लेसन सिखाना चाहिए, और वो रोमांस कर रहे होते हैं। जैंग बोलते हैं कि हम उसे एक लेसन सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निंग लिंग फेंग को लेकर जा रहा होता है। निंग बोलता है कि मिस्टर वे ने बताया था कि मिस्टर लिंग फेंग बहुत ज्यादा कमाल के है, मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए। लिंग फेंग बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा सा लकी हो गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि निंग के पास फोन आता है और ये जैंग का फोन होता है। लिंग बोलता है कि ब्रदर मैं अभी किसी बंदे को छोड़ के आ रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और जो जैंग होता है वो यहाँ पर लिंग फेंग की धमकी दे रहा होता है, पर निंग को पता नहीं होता है कि वो किसकी धमकी दे रहा है। निंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें गेस्ट को छोड़ने के बाद वहीं पर आ जाऊंगा। और ये सुनने के बाद जैंग भी खुश होता है। वो बोलता है जल्दी से आ जाना भैया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। निंग बोलता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, तुम उसके घर के बाहर रहो, मैं जल्दी अपने गेस्ट को छोड़ने के बाद वहाँ पर आ रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो लिंग फेंग को छोड़ देता है। लिंग फेंग देखता है कि उसके घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और ये सारे जैंग के लोग होते हैं। जैंग बोलता है कि लिंग फेंग तुम अपना वेट करो, मेरा भाई निंग यहाँ पर आने वाला है और वो आज तुम्हें पीट डालेगा। तभी लिंग फेंग बोलता है कि ये बातें सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ, आखिर ये बद्दी सी औरत कौन है। ये सब कुछ वो लिंग क्वेन को बोल रहा होता है। लिंग क्वेन बोलती है कि तुम्हें जितना काटना काट लो लिंग फेंग, एक बार जब इसका भाई निंग आ जाएगा वो तुम्हें पीट डालेगा। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैंग बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ पर आ गए, ये लड़का है जो मेरे साथ फाइट करना चाहता है। वो लिंग फेंग की तरफ उंगली करता है। ये देखने के बाद निंग भी हैरान होता है एंड वो बोलते है क्या तुमने सच में मेरे भाई को पीटा है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मैंने उसे पीटा है, चलो बात बहुत ज्यादा खत्म हो गई है, अब यहाँ से चले जाओ। तभी जैंग बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मेरा भाई निंग यहाँ पर आ चुका है, आज वो तुम्हें पीट डालेगा। क्या तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कितनी मुश्किल में फंस गए हो। लिंग क्वेन भी निंग की तारीफ करता है। वो बोलते है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, प्लीज तुम एक बार इस लिंग फेंग को पीट डालो क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलता है, तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है। और जैंग बोलता है कि हाँ निंग भाई एक बार इस पीट को पीट डालो, तुम पर्सनल बॉडीगार्ड हो वे लाओ के, तुम तो यार कमाल के हो, तुम तो उसे आसानी से पीट सकते हो। और निंग क्वेन भी बोलते है कि हाँ इस गरीब आदमी को तुम पीट सकते हो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा ही आवाज कर रहे हो, मेरे कान में दर्द होने लग गया है। लिंग क्वेन बोलती है कि बहुत देर होगी, चलो यहाँ से चले जाओ, तुम बाद में हमारे हाथों से पीटोगे। लिंग फेंग बोलता है चलो आज मैं तुम्हें अपना जलवा दिखा देता हूँ कि मेरा सिस्टम क्या है। निंग बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब मैं ये सब कुछ नहीं दे सकता। जैंग बोलता है कि हाँ भैया जाओ इसे पीट डालो और अपनी ताकत दिखाओ, और मैं तो कह रहा हूँ उसे मार डालो। तभी हम लोग देखते हैं कि निक जैंग को एक थप्पड़ मारता है। ये देखने के बाद जैंग भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर निक आपने मुझे क्यों मारा, मैं चाहता था कि आप लिंग फेंग को मारे बट आपने मुझे क्यों मारा, क्या मैंने कुछ गलत करा है। तभी निक बोलता है कि क्या तुम पागल हो जो तुमने मिस्टर लिंग फेंग को ऑफेंड कर दिया है, क्या तुम नहीं जानते कि लिंग फेंग ओल्ड गेस्ट है वे लाओ का, क्या तुम जीने से थक चुके हो। ये सुनने के बाद जैंग भी अपने मन में सोचता है कि आखिर कैसे लिंग फेंग इतना बड़ा हो गया कि वो वे लाओ को जानता है। तभी निंग बोलता है कि जल्दी से अपने घुटनों पर आओ और लिंग फेंग से माफी मांगो। और हम लोग देखते हैं कि लिंग क्वेन भी रो रही होती है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इस मूड में नहीं हूँ कि इस पागल कुत्ते से लड़ूं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम भी यहाँ से चले जाओ। निंग गुस्से के साथ जैंग को देखता है एंड वो बोलता है कि तुम अब तक खड़े हुए हो, क्या तुम वेट कर रहे हो पनिशमेंट का, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जैंग बोलता है ओके ब्रदर लिंग, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। निंग अपने मन में सोचता है कि मिस्टर लिंग फेंग को पता था कि मैं फोन पे क्या बात कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, क्या मुझसे बदला लेंगे। फिर वो बोलता है मिस्टर लिंग फेंग मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि जैंग वहाँ पर आपकी बात कर रहा है। लिंग फेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम वापस चले जाओ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं छोटी मोटी बातों का। लिंग फेंग की ये बात सुनने के बाद निंग बोलता है कि आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे माफ कर दिया, सच में आप तो बहुत ज्यादा बड़े हो दिल के। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग अपने घर पे जाता है जहाँ पर जाओली ठीक होती है एंड वो अपना कुछ काम कर रही होती है और फिर वो लिंग फेंग की तरफ जाती है। लिंग फेंग उसे चलाता है एंड वो बोलता है मैं वापस आ चुका हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने 200 मिलियन को जीता है और अब मैंने कुछ लोगों को भी ऑफेंड कर लिया है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा वर्ल्ड भी मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे अपनी बहन की स्माइल को प्रोटेक्ट करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग और जाओली एक मैंशन को देखने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर जाओली बहुत ज्यादा खुश होती है। जाओली बोलती है कि क्या हम यहाँ पर रहने वाले हैं। तभी लिंग फेंग बोलते हैं कि हाँ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि जो हमारा पिछला घर था वो बहुत ज्यादा पुराना था और उसकी कंडीशन भी बेकार थी, जो जाओली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 40 मिलियन रुपए लगाऊंगा ताकि मैं इस विला को ले सकूं। तभी जाओली उसके सामने मुंह बनाकर बोलते हैं कि ब्रदर आपको ये विला लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपको इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, हम पिछले वाले घर में ही रह सकते हैं। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं और ये विला उसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि जहाँ पर बच्चे इनोसेंट होते हैं वहाँ पर जाओली कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जो हमारे लाइफस्टाइल को भी सोच रही है, सच में मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। तभी जाओली बोलती कि सच में। तभी लिंग फेंग उसे फिर से चलाता है एंड वो बोलता है कि जब तक तुम्हारा भाई है तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कभी तुम्हारे भाई ने कभी तुमसे झूठ बोला है, तुम जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी जाओली बोले ठीक है ब्रदर। जाओली वहाँ से
चली जाती है। लिंग फेंग बोलता है कि इस लाइफ के अंदर मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं अपने चाहने वालों को बचा सकूं, इसलिए मुझे इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना है और इसमें सब कुछ अपनी मर्जी का करना है। फिर हम लोग अगली मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग जाओली के लिए खाना बनाता है एंड वो बोलता है कि ये मेरी सिस्टर का फेवरेट ब्रेकफास्ट है, वो इसको खाने के बाद खुश हो जाएगी। वो सोचता है कि मुझे स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा एंड वो अपने मन में सोचता है इस टाइम के अंदर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बट मेरे पास इस वर्ल्ड की बहुत सारी नॉलेज है, बट फिर भी मुझे अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो सोचता है कि मुझे स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा एंड वो अपने मन में सोचता है इस टाइम के अंदर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बट मेरे पास इस वर्ल्ड की बहुत सारी नॉलेज है, बट फिर भी मुझे अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। तभी वह चलते चलते रुक जाता है क्योंकि उसकी मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है। एक प्रोफेसर बोलता है ए सुनो, तुम यहाँ पर आओ, मुझे मत करो, मुझे क्लासरूम में जाना है। लिंग फेंग से मना कर देता है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं टीचर हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट का, मैं तुमसे कुछ मदद मांग रहा हूँ और तुमने मना कैसे कर दिया। लिंग फेंग बोलता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बहस करूं। तभी प्रोफेसर गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे तो मुझसे हेडमास्टर भी बात नहीं कर सकता। फिर वो लिंग फेंग का कंधा पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ, जल्दी से जाओ इस सामान को मूव करो वरना देख लेना मैं तुम्हें कितनी बड़ी सजा दूंगा। लिंग फेंग को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बोलता है मुझे छोड़ दो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो प्रोफेसर लिंग फेंग को मारने के लिए बढ़ता है। लिंग फेंग उसका अटैक को डोज करता है। ये देखने के बाद प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये डोज करने की। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसका हाथ को मरोड़ देता है जिसके बाद प्रोफेसर नीचे जमीन पे गिरा होता है। लिंग फेंग बोलता है कि अगर तुमने फिर से ट्राई करा अब की बार मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से ले जाओ, ये मेरी काइंडनेस है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। प्रोफेसर रो रहा होता है वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग हेडमास्टर के ऑफिस में चला जाता है। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड लिंग वेन के पीछे पड़ा हुआ था, बट अभी के टाइम पर मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और अपनी पिछली सारी बातों को भूल जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो हेडमास्टर के पास जाता है। हेडमास्टर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लिंग फेंग फिर उसे अपना लेटर दिखाता है। उसको पढ़ने के बाद हेडमास्टर बोलता है कि तुम्हारा नाम लिंग फेंग है और तुमने स्कूल को लीव कर दिया था, बट तुम कुछ ही दिन के अंदर वापस ज्वाइन करने के लिए आ गए हो, ये तो अच्छी बात है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही प्रोफेसर आ जाता है एंड वो बोलता है कि डायरेक्टर आपको इस बच्चे की बात नहीं माननी चाहिए। तभी डायरेक्टर बोलता है कि प्रोफेसर आपके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी प्रोफेसर बोलता है कि ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप इस स्कूल में से निकाल दीजिए। डायरेक्टर बोलता है कि लिंग फेंग क्या तुमने सब कुछ करा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को मान रहा हूँ, इसलिए तुम पहले क्लास चले जाओ, बाद में हम इस सब के बारे में बात करेंगे। और लिंग फेंग वहाँ से जाने लग जाता है। तभी प्रोफेसर उसे रोकता है और वो डर भी रहा होता है लिंग फेंग से। लिंग फेंग बोलता है कि प्रोफेसर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या। तभी प्रोफेसर चिल्ला के हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना ज्यादा बोल्ड होने की, आज मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। डायरेक्टर बोलता है प्रोफेसर आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपको सूट नहीं करती है। तभी प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्कूल में से निकाल दीजिए, अगर आप इसे स्कूल नहीं निकालते हो और साथ में मैं भी चाहता हूँ कि इसे प्रिजन में भी डाल दीजिए, ये इसी के लायक है। डायरेक्टर बोलता है कि आखिर क्या बात हुई प्रोफेसर जो आप इस लड़के के इतने पीछे लग गए हो, आप एक टीचर हो, आपको स्टूडेंट की गलती को माफ कर देना चाहिए, अगर आप ऐसे गुस्सा करोगे तो शायद इसका भविष्य खराब हो सकता है, मैं इसके नाम की माफी मांगता हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा कि आप इससे माफी मांगे। प्रोफेसर बोलता है कि डायरेक्टर आप देख सकते हो कितना एटीट्यूड वाला बंदा है, और डायरेक्टर प्रोफेसर को समझाने की कोशिश करता है कि लिंग फेंग को प्लीज माफ कर दीजिए, बट प्रोफेसर गुस्से में होता है एंड वो बोलता है डायरेक्टर मैं आपको एक ऑफिशियल बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे स्कूल में से निकालते हो तो मैं स्कूल को छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद डायरेक्टर के भी हाथ बन जाते हैं एंड वो बोलता है कि लिंग फेंग तुमने एक टीचर के साथ बदतमीजी करी है, इस ऑफेंस से मैं तुम्हें साल तक इस कॉलेज से निकालता हूँ और ये रहा तुम्हारी एप्लीकेशन। तभी लिंग फेंग गुस्सा हो जाता है एंड वो टेबल पे मारता है एंड वो बोलता है कि क्या कहा तुमने, और उसकी टेबल को तोड़ने लग जाता है एंड वो बोलता है डायरेक्टर मैं आप इस बात से अग्री नहीं करता हूँ। डायरेक्टर बोलता है लिंग फेंग तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो, मैं स्कूल लीडर हूँ। एंड वो बोलता है कि यहाँ का प्रिंसिपल भी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता कि जैसे तुम कर रहे हो। प्रोफेसर बोलता है कि मैंने पहली बार एक लड़के को देखा है जो इतना ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। तभी लिंग फेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है पर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस स्कूल में ही रहूंगा और देख लेना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सुनने के बाद डायरेक्टर बोलता है कि किसने कहा कि तुम स्कूल में वापस जा सकते हो, मैंने कह दिया कि तुम इस स्कूल में नहीं रह सकते। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं पहले जा रहा हूँ और वो ये कहकर चला जाता
होता है। प्रोफेसर और डायरेक्टर दोनों गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी हम लोग स्कूल गेट पे देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग अपना फोन निकालता है एंड वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर वो निंग को फोन मिलाता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर निंग, मुझे एक काम है, क्या आप मेरे लिए वो कर दोगे। दूसरी तरफ हम लोग उस डायरेक्टर को देखते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो बड़ा खुश होता है कि वो नशे में होता है। तभी उसका फोन बजने लग जाता है एंड फिर वो उसका फोन उठाने के बाद बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो फोन वे लाओ ने करा होता है और शायद ये ओनर है उस स्कूल का। दूसरी तरफ हम लोग लिंग फेंग को देखते हैं जो अपनी स्कूल बिल्डिंग में घूम रहा होता है। तभी वो एक क्लास का गेट खोलता है जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। इस लड़की का नाम जाओजू है। जाओजू को लिंग फेंग बोलता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि जाओजू मेरा पहला लव था बट मैंने उसे छोड़ दिया लिन कोहेन के लिए। मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था जो इतनी अच्छी लड़की उसने छोड़ दी। फिर वो बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। ये देखने के बाद जाओजू भी खुश हो जाती है एंड वो लिंग फेंग के गले लग जाती है। जाओजू बोलता है कि हाँ मैं वापस आ चुका हूँ एंड फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड था पिछली लाइफ के अंदर जो ऐसे लोगों को परेशान करता था जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, बट अब की बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम क्यू हैंगरिंग है। वो बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की। सभी लोग बोलते हैं कि इसका नाम क्यू है और हमने सोचा नहीं था ये क्लास में आ जाएगा। ये असल में जाओजू को पसंद करता है और जाओजू को उसके सामने कोई और लड़का पकड़ा हुआ है, लगता है ये लड़का मरने वाला है। तभी क्यू लिंग फेंग के सामने आता है और वो बोलता है कि हे किड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओजू के पास जाने की। फिर वो जाओजू से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, बट जाओजू से मना कर देती है एंड वो बोलती है कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ और लिंग फेंग के पीछे चली जाती है। ये देखने के बाद क्यू को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे फॉलो करो। तभी लिंग फेंग उसका हाथ दूर कर देता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की, ये ऐसी वुमेन नहीं है जिसको तुम टच कर सकते हो। ये सुनने के बाद क्यू को गुस्सा आ जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मुझसे बात कर सको। फिर वो बोलता है कि जाओजू देख लो, तुम्हारी वजह से अब ये लड़का पिटने वाला है, इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे पास आ जाओ वरना इसके साथ बुरा होगा, और वैसे भी ये गरीब तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता है। तभी जाओजू डरने लग जाती है। लिंग फेंग बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। फिर क्यू बोलता है कि अच्छा तुम हो ना, तुम क्या कर लोगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसकी तरफ आने लग जाता है। तभी क्यू बोलता है कि आ जाओ मैं देखूं इस लड़के में कितना दम है। फिर वो बोलता है कि जल्दी आओ मुझे मारो, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हें कितना दम है। और वो ऐसे करके लिंग फेंग को चिढ़ा रहा होता है एंड बहुत ज्यादा ही हंस रहा होता है। तभी लिंग फेंग उसे एक लात मारता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्यू बहुत दूर जाके गिरता है। लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकता। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्यू की पूरी हालत होती है एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे सबसे पहले मारना पड़ेगा। तभी लिंग फेंग उसके पास आता है एंड वो बोलता है कि तुम अभी खेलना चाहते हो। क्यू डर जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे ब्रेक दे दो। लिंग फेंग बोलता है अच्छा तुम ऐसा चाहिए अब। तभी हम लोग देखते हैं कि बातों का फायदा उठाते हुए क्यू उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, तुम मेरे सामने एक रेत के बराबर हो। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसे एक थप्पड़ मारता है, फिर उसका मुंह पकड़ता है और उसकी छाती में एक लात मारता है जिसके बाद की बुरी हालत हो जाती है। लिंग फेंग उसके फिर दोनों पैरों को तोड़ डालता है और उसे एक और पंच मारता है। की बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बट लिंग फेंग नहीं छोड़ता, उसे बहुत जोर से मारता है जिसके बाद की बुरी तरह से हार जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंग फेंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर इस क्लास का मॉनिटर आ जाता है एंड वो बोलता है लिंग फेंग, और मैं इसको चश्मिश बोलूंगा क्योंकि हमारा मेन हीरो लिंग फेंग भी चश्मिश ही बोलेगा। चश्मिश बोलता है कि क्या तुम जानते हो जू का जो फादर है वो कितना बड़ा आदमी है, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लिंग फेंग बोलता है कि आखिर इसका कौन है फादर, मुझे क्या पता। तभी चश्मिश बोलता है कि इसका फादर बहुत बड़ा आदमी है जिसे तुम ऑफेंड नहीं कर सकते, और मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ तो मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे क्लासमेट से माफ़ी मांगो। अब वो बेहोश है फिर भी क्या हुआ, तुम उसे माफ़ी मांगो। लिंग फेंग बोलता है कि मैं उसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। चश्मिश बोलता है कि क्या तुम जानते हो जू का जो फादर है वो कितना बड़ा आदमी है, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लिंग फेंग बोलता है कि आखिर इसका कौन है फादर, मुझे क्या पता। तभी चश्मिश बोलता है कि इसका फादर बहुत बड़ा आदमी है जिसे तुम ऑफेंड नहीं कर सकते, और मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ तो मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे क्लासमेट से माफ़ी मांगो। अब वो बेहोश है फिर भी क्या हुआ, तुम उसे माफ़ी मांगो। लिंग फेंग बोलता है कि मैं उसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये सुनने के बाद चश्मिश बोलता है क्या तुम मेरी बात को मना कर रहे हो। लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हारी बात की बात चश्मिश, अपने काम से काम रखो वरना तुम मेरे हाथों से पिट जाओगे। जिसके बाद वो चश्मिश को गुस्सा आने लग जाता है एंड वो बोलता है कि लिंग फेंग तुम कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हो, और वो गुस्से के साथ वहाँ चला जाता है और लिंग फेंग भी कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वहाँ पर किन जिंग आ जाती है जो उनकी टीचर होती है। वो बोलती है आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी वो चश्मिश खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि टीचर लिंग फेंग ने यहाँ पर मार पिटाई करी है और एक बंदे को पीट डाला है। ये सुनने के बाद टीचर बोलती है कि आखिर ये तुमने क्या करा, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो। लिंग फेंग बोलता है मुझे नहीं पता है कि इसके बारे
बारे में बात कर रहा है। चश्मिश बोलता है कि लिंग फेंग ने हमारे एक बंदे को मारा है, ये देख लीजिए, वो ऐसे कैसे बेहोश पड़ा हुआ है, आप इसकी बात पर विश्वास मत करो। तभी टीचर बोलते हैं कि बात सच है। तभी एक बच्चा कुछ बताने लग जाता है। लिंग फेंग उसकी तरफ घूर के देखता है, जिसके बाद वो बच्चा डर जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। टीचर बोलता है कि तुम अभी भी बच्चे ही हो। फिर वो बोलता है कि लिंग फेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस में आओ, मैं तुमसे कुछ बात करनी चाहती हूँ। लिंग फेंग बोलता है ठीक है मैं टीचर मैं आ रहा हूँ। और फिर वो बोलता है चश्मिश मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। और चश्मिश को गुस्सा आने लग जाता है एंड वो बोलता है कि लिंग फेंग तुम बहुत ज़्यादा आगे चले गए, अब रुको। फिर वो किसी के पास फ़ोन मिलाता है एंड वो एक गुंडे को फ़ोन मिलाता है जो असल में इस कॉलेज का गुंडा है, उसका नाम बेशैन है। वो बोलता है कि बेशैन सिस्टर क्वेन किसी के साथ ऑफिस में जा रही है। ये सुनने के बाद बेशैन बहुत अच्छा। फिर वो बेशैन के बारे में बताता है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है इस स्कूल के अंदर। एक बार तो उसने एक लड़की के साथ बहुत कुछ करा जिसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी, बट स्कूल भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अभी पीछे पड़ा हुआ है किंग लैंग के, और किंग लैंग के लिए वो तुम्हें जरूर पीट डालेगा। फिर उसके बाद हम लोग टीचर ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर टीचर बोलती है कि लिंग फेंग अब तुम्हारा हाउस कैसे है और तुम्हारी बहन की हालत ठीक है नहीं। लिंग फेंग बोलता है कि आपका शुक्रिया ये सब कुछ पूछने के लिए, बट मेरी बहन अब ठीक है और वो स्कूल में भी जाने लगी है, और जो आपने मेरी मेयर ली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी टीचर बोलती है कि ये कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम दोबारा स्कूल में आने लग गए हो और तुम्हारी दो ट्यूशन फीस भी है, ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, और जो हाउस का प्राइस है पूरी सिटी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा ही है। लिंग फेंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रह लो क्योंकि तुम्हारा जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। ये सुनने के बाद लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर भी किंग जिंग ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी थी और मेरे पास जब एबिलिटी नहीं थी कि मैं उसका पे बैक कर सकूं, बट अब की बार मेरे पास पैसे हैं। लिंग फेंग से टोकर बोलता है कि टीचर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी बैगल बजती है, जिसके बाद टीचर शर्माते हुए वहाँ से भागने लग जाती है एंड वो बोलते है कि मेरी क्लास है, बाद में तुमसे मिलूंगी, और वो अपना एड्रेस उसे दे देती है। लिंग फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, और ये कहकर वो जाने लग जाता है। तभी पीछे से बाय गे भी आ जाता है एंड वो देखता है कि टीचर ऑफिस में तो कोई है नहीं। फिर वो बोलता है कि लगता है मैं लेट आ गया। फिर वो अपनी एक माला से निकालता है एंड वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम कहीं भी भाग लो। और फिर वो जो माला होती है वो लिंग फेंग का चेहरा दिखा देते उसे। उसको देखने के बाद वो बोलता है कि अच्छा तुम हो जो मेरे रास्ते में आ रहे हो और मेरी वुमेन के साथ घूम रहे हो, तुम मेरे हाथों से मर जाओगे, और उसे पंच मारता है। फिर वो अपनी माला को दोबारा बुला लेता है। फिर वो बहुत सारी ठरकी हरकतें करता है। वो बोलता है कि ये है स्मेल किंग लिंग की, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की है कि लैंग जल्दी तुम मेरी हो जाओगे। दूसरी तरफ हम लोग लिंग फेंग को देखते हैं जो लाइब्रेरी में घूम रहा होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने न्यूज सुनी थी कि स्कूल ने कुछ मेडिसिन बनाई थी और उस मेडिसिन के कुछ स्ट्रेंज इफेक्ट्स थे जो बिल्कुल ही सेम थे कल्टीवेटर के, और अभी के टाइम पर हेवन और अर्थ की जो की लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। मुझे वो मेडिसिन ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर सके। तभी वहाँ पर जाओजू आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर हो, एंड वो बोलते हैं क्या टीचर ने कुछ कहा। लिंग फेंग बोलता है कि नहीं उसने कुछ भी नहीं कहा, वो असल में कुछ थोड़ी बहुत मुझसे बात करना चाहती थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं, असल में ये की ने भेजे होते हैं। उसमें से जो की का चमचा होता है वो बोलता है कि ब्रदर शैन जाओ, इस बंदे को तुम्हें पीटना है, इसी ने हमारी बॉस की लड़की को चुराया है। तभी वो गुंडा बोलता है कि अच्छा। तभी वो चुगलखोर बोलता है ब्रदर शैन मैं चाहता हूँ कि आप उसे पीट डालो, वैसे भी इसने धोखे से हमारे बॉस को मार डाला था, बट अगर आप उससे फाइट करने के लिए जाओगे आप एक ही पंच के साथ उसे हरा सकते हो। तभी वो गुंडा बोलता है कि हाँ मैं उस जैसे बच्चे को तो एक पंच के साथ ही हरा सकता हूँ, और हम लोग देखते हैं कि वो मारने के लिए बढ़ रहे हैं। जाओजू लिंग फेंग को चेतावनी देने की कोशिश करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि शैन उसे पकड़ने के लिए जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारा नाम लिंग फेंग है ना। तभी लिंग फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखने के बाद शैंग भी हैरान होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि इसने तो मेरे हाथ को पकड़ लिया। लिंग फेंग बोलता है कि ऐसे ही कोई भी गलती मत करना जिससे तुम ब्लेम हो जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि शैंग गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, और वो उस पर लात मारता है, बट हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसका हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद शैन का अटैक भी डोज हो जाता है। उस बंदे को लिंग फेंग एक पंच मारता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बंदा 2-3 चक्री खाते हुए नीचे गिरता है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मेरे सामने नोज पोजिशन मत करो और यहाँ से चले जाओ। फिर वो दूसरे बंदे से बोलता है कि अब मुझे तुम्हारा क्या करना है। दूसरे बंदे की फट जाती है एंड वो बोलता है कि मेरा कुछ मत करो। फिर वो अपने उस बंदे को उठाने के बाद बोलता है कि लिंग फेंग अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं जल्दी अपना बदला लेने के लिए आऊंगा। लिंग फेंग बोलता है कि मिस ने तो सारा मेरा मूड खराब कर दिया, इतना अच्छा मूड हो रहा था। दूसरी तरफ हम लोग ये सब कुछ जाओजू भी देख रही होती है। वो बोलती है कि लिंग फेंग आखिर तुम इतने पावरफुल कब से बन गए। लिंग फेंग बोलता है कि अरे मैं तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, बस मैं तुम्हारे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपने आप को मैं थोड़ा कम ही दिखाता था। ये सुनने के बाद जाओजू बोलती है कि बाय द वे लिंग फेंग क्या मेरे साथ तुम खाना पसंद करोगे आज का रात का।
लिंग फेंग बोलता है कि आज मेरा कुछ और प्लान है तो मुझे माफ कर देना। एंड फिर वो मन में सोचता है कि मुझे आज क्वान जिंग से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा पाऊंगा। ये सुनने के बाद जाओजू बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। लिंग फेंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कल मैं फ्री हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम जैसी ब्यूटी के साथ एक खाना खाना बहुत ज्यादा ही सम्मान की बात है। ये सुनने के बाद जाओजू बोलती है कि मुझे तुम्हारी ये चिपड़ी चोपड़ी बातें पसंद नहीं आती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग क्वान जिंग के घर के सामने खड़ा होता है। लिंग फेंग बोलता है कि यही घर होना चाहिए और वो बेल को बजाता है। क्वान जिंग आती है जो खाना बना रही होती है। वो बोलती है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, चावल जल्दी बनने वाले हैं और तुम उस खाने के मजे ले सकते हो। लिंग फेंग बोलता है कि अच्छा ये बात है, और हम लोग देखते हैं कि क्वान जिंग खाना बनाने में लग जाती है। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर ये हमेशा मेरे साथ काइंड रहती थी, बट अचानक एक दिन ये छत से कूद गई और उस दिन के बाद मैं हमेशा सैड रहा और पुलिस ने इस केस को एक नॉर्मल सुसाइड केस की तरह लिया। बट इस लाइफ के अंदर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और इसको नहीं मनने दूंगा। तभी क्वान जिंग बोलते लिंग फेंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है? लिंग फेंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। क्वान जिंग बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़े मत रहो, आओ मेरे साथ बैठ के खा लो। लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं आ रहा हूँ। क्वान जिंग फिर बोलती है लिंग फेंग तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा कि तुम मेरे साथ रह लो? लिंग फेंग बोलता है कि टीचर क्वान रिसेंटली मैंने एक जॉब ढूंढी है और बॉस बहुत ज्यादा ही अच्छा है और वो मुझे गरीब समझता है, इसलिए उन्होंने मुझे स्टाफ रूम दिया है, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद क्वान जिंग बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, बट याद रखना अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमेशा अपने टीचर के पास आना, क्योंकि टीचर हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। लिंग फेंग बोलता है कि आपका शुक्रिया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो खाना वाना खा लेते हैं। लिंग फेंग बोलता है कि टीचर क्वान अगर यहाँ पर आज कुछ भी करने के लिए नहीं है तो मैं पहले जाना चाहता हूँ। तभी क्वान जिंग बोलती है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि जरूर। फिर वो पार्क में जा रहे होते हैं, तभी कोई उन्हें देख रहा होता है, असल में ये बाइक ही होता है। लिंग फेंग भी नोटिस कर लेता है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है। कोई उन्हें देख रहा होता है, असल में ये बाइक ही होता है। लिंग फेंग भी नोटिस कर लेता है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है। फिर लिंग फेंग बोलता है कि अपने आप को दिखाओ, तभी वो एक पत्थर को उठाने लग जाता है। क्वान जिंग बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? लिंग फेंग उस पत्थर को आगे मारता है और वो बोलता है सामने आओ, और वो पत्थर जाके बाइक को लगता है और बाइक उसके सामने गिर जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो। तभी बाइक खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि किड तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्वान जिंग उसे देखकर पहचान जाती है। वो बोलते है तो बाय गए है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाय गए उसको देखने के बाद बोलते है कि क्वान जिंग तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, तुम्हारा स्वाद लेने में तो मजा ही आ जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया होगा। तभी क्वान जिंग बोलती है कि लिंग फेंग यहाँ से भाग जाओ, तो वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। बायली बोलता है कि मैं इसे कैसे भागने दे सकता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्वान जिंग के पास आने की, और वो लिंग फेंग का गला पकड़ लेता है। ये देखने के बाद क्वान जिंग भी हैरान होती है एंड वो बोलती है कि लिंग फेंग। बायले बोलता है कि टीचर क्वान आज से आप मेरी हो चुकी हो और आप मुझे सर्व करोगी, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, और आज मैं इस किड को तो मार डालूंगा ताकि हमारे बीच में ना आए। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसकी गर्दन से हाथ छुड़वाते हुए सीधा क्वान जिंग के पास पहुंच जाता है और वो इतना ज्यादा फास्ट करता है कि बाइक ये तो देख ही नहीं पाता है। बाइक अपने मन में सोचता है कि आखिर कैसे ये किड मेरे रास्ते से बच गया, और उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो लिंग फेंग को मारने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, और वो अपना एक चॉप मारने के लिए जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग अपना हाथ पीछे करता है, जिसकी वजह से बाइक बहुत दूर जाके गिरता है और वो एक खंबे को टकराता है और खंबा भी मुझ जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है? ये बात सुनने के बाद बाइक बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी कल्टीवेशन होगी, सच में तुम तो अपने रिफाइनिंग एनवायरनमेंट में आ चुके हो। और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है एंड वो बोलता है कि इस पूरे इंटायर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो तुम्हारा ओपोनेंट हो सके, बट तुम्हारी बुरी किस्मत कि तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। लिंग फेंग बोलता है कि टीचर क्वान मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूंगा। तभी बाइक हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अच्छा तुम इसको बचा सकते हो। फिर वो अपनी एक माला निकालता है और उसमें खून डालता है। उस माला को देखने के बाद लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि ये तो एक मैजिकल वेपन है। ऐसे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट मॉन्क्स के पास होते हैं जो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, आखिर इसके पास ये क्या कर रहा है? और उसके अंदर से एक स्पिरिट सी बाहर निकलने लग जाती है। बाइक को सो रहता है और वो अपनी स्पिरिट से बोलता है कि जाओ लिंग फेंग को मार दो, और वो लिंग फेंग पे हमला करने के लिए बढ़ता है। लिंग फेंग के
बार बार वो स्पीड निकल जाती है। लिंग फेंग की भी आंखें खुली रहती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बाइक ये बोलता है कि काम कर गया। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे फोर्स करा कि मैं अपनी 9 गोस्ट रोसरी को तुम पे इस्तेमाल करूं और तुम इससे मर रहे हो। तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा होनर की बात होनी चाहिए। ये मेरे मास्टर ने मुझे दी थी मेरे बर्थडे गिफ्ट के अंदर और ये मेरे ओल्ड एंसेस्टर का वेपन है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ मुझे ब्लड चाहिए। जैसे मैं इसको ब्लड दे देता हूँ, इसकी गोस्ट फायर जो इसके अंदर छुपी हुई है वो बाहर आती है और जिसको चाहो उसको मैं मार सकते हूँ। तुम मुझे ब्लेम मत करना कि तुम मेरे रास्ते में आए हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता तुम्हारे साथ, बट अब तुम इसके लायक हो। लिंग फेंग बोलता है कि अच्छा ये है तुम्हारी ट्रिक। ये सुनने के बाद बाइक ये भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग की जो मार्शल स्पिरिट होती है वो उसके पीछे खड़ी होती है एंड वो बोलता है कि तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। असल में लिंग फेंग जो पहले स्ट्रॉन्ग था तो उसकी जो ताकत थी वो उसके सामने थी। वो बोलता है कि तुम एक इमोर्टल सोल को मारना चाहते हो, बट तुम तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि तुम मुझे मार सको। ये सुनने के बाद बाइक बोलता है कि अच्छा ऐसा भी है, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। और वो उससे सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है लिंग फेंग की तरफ। लिंग फेंग बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाई देता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग बोलता है यही मेरी रियल पावर है और वो असल में फायर स्पीड उस पर मारता है। ये देखने के बाद बाइक भी हैरान होता है। वो बोलता है ये तो फ्लेम्स है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये मेरी फ्लेम के सामने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ती है। लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक मॉर्टल हो जो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। फिर वो बोलता है गुड बाय, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फ्लेम सीधा अटैक कर देती है बाइके के ऊपर और बाइके की पूरी बॉडी जल रही होती है और यहाँ पर बाइके का काम ख़त्म हो जाता है और जो उसका मैजिकल ब्रेसलेट होता है उसे उठा लेता है लिंग फेंग। तभी पीछे से किंग लिंग बोलती है कि लिंग फेंग आखिर तुमने ये क्या करा। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि मुझे एक मैजिकल वेपन मिल चुका है जो इस अर्थ का है, बट इसमें मेरा कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, चलो अच्छा है कि मुझे ये मिल गया। तभी लिंग फेंग बोलते हैं कि ये छोटी सी ट्रिक थी। ये सुनने के बाद क्वीन लिंग भी चुप हो जाती है और वो लिंग फेंग को रोकने की कोशिश करती है, बट लिंग फेंग बोलते हैं कि टीचर क्वीन आपको मुझे आगे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ चला जाता है और क्वीन लिंग उसको थैंक यू बोलती है एंड वो अपने मन में बोलती है कि क्या ये वही लिंग फेंग जिसे मैं जानती हूँ। फिर लिंग फेंग अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि जाओ दाई आखिर तुम अब तक सोई नहीं। जाओ दाई बोलती है कि मैं आपका वेट कर रही थी, क्या वापस कब आओगे। तभी लिंग फेंग बोलता है कि छोटी लड़की तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। तभी वो वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। लिंग फेंग बोलता है कि संभल के जाना क्योंकि वो बहुत ज्यादा नींद में होती है। फिर लिंग फेंग चैन की सांस लेता है। फिर जाओली बोलती है कि ब्रदर। लिंग फेंग बोलता है कि क्या हुआ। तभी जाओली बोलती है कि हमारी क्लास की एक पार्टी होने वाली नेक्स्ट वीक में, क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। लिंग फेंग बोलते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो। जाओली खुश हो जाती है। फिर लिंग फेंग उस ब्रेसलेट को निकालता है एंड उसके अंदर से जो स्पिरिट होती है उसको बाहर निकालता है और उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि जो ओरा इस रोजरी के अंदर है वो मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है की और मेरे पास एक टेक्निक भी है जो मुझे काम आएगी। फिर लिंग फेंग बहुत सारी डिवीजन के बारे में बताता है कि कैसे कैसे रीलम है। अभी मैं उनके नाम बोल देता हूँ, आगे जाके जैसे ही सीरीज आगे बढ़ेगी आपको और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ट्रेनिंग, बेसिक बिल्डिंग, नाइगुन, दोंगजू, नरवन्ना, सेंदाई, ब्रोकन, एलिमिनेशन एंड क्रिएशन। फिर लिंग फेंग बताता है कि मैं अभी सेंदाई के अंदर हूँ और मेरी कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुकी है और मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पिछली लाइफ के अंदर मैं 9 टायर में पहुंच चुका था जेंदाई चैंग के और मैं हेवन और अर्थ को साथ में ला सकता था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था शोंगुन इमोर्टल के अंदर। और सभी लोग और सेंदाई रीलम को फेरी लैंड भी बोलते हैं और मैंने बहुत सारे जाने माने इमोर्टल नेम्स को हराया था, बट ये बात धीरे धीरे सबके पास फैलने लगी। फिर उसके बाद जब मैंने बहुत सारे अचीवमेंट को पाया तो सभी लोग मेरे पीछे लगे और मुझे बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ा 9 हेवनली स्टोन को बचाने के लिए। बट एक दिन 9 हेवनली स्टोन को लेने के लिए 2 कल्टीवेटर आए जिनके साथ मेरी बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हुई और उससे पहले मैंने 36 जाओनजुन को भी हराया था, जिसके कारण उस टाइम पर मैं कमजोर था और उस चक्कर में ही मेरी हालत खराब हो गई। बट मैंने उन्हें हरा दिया, बट मेरे अंदर अब कोई ताकत बची नहीं थी कि मैं उनसे लड़ पाऊँ, जिसके बाद मेरी वहाँ पर मौत हो गई और मैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर आ गया और मेरे पास दोबारा मौका मिला अपनी दुनिया को जीने का। बट अब की बार मैं दोबारा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और फिर वो उस स्पिरिट के अंदर अपने अंदर डालने लग जाता है और लिंग फेंग अपनी आंखें खोलता है एंड वो बोलता है कि मैंने सारी ऑब्जर्व कर ली है और मेरा ट्रेनिंग एटमोस्फेयर बन चुका है और अब मैं शायद बिजी भी रहूंगा कुछ लोगों से पंगा लेने में और मुझे टाइम भी ना मिले एक्सेस करने का, बट मुझे करना पड़ेगा 9 हेवनली स्टोन की पावर को लेने के लिए। इस लाइफ के अंदर मैं इसे मास्टर कर लूंगा। फिर आध घंटे बाद लिंग फेंग फिर से अपनी कल्टीवेशन कर लेता है एंड वो खुश होता है। वो बोलता है कि ये तो काफी अच्छा रिजल्ट
रिजल्ट आया है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं इस दुनिया पे अपना कब्जा ला सकता हूँ। फिर हम लोग एक डार्क स्पेस को देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, शायद जो मैंने रोसरी दी थी वो गायब हो चुकी है। आखिर किसकी हिम्मत होगी जो मेरे ग्रैंडसन के साथ पंगा ले रहा है, ये बूढ़ा आदमी उसे जरूर मार देगा, उसकी फैमिली को भी। फिर वो 2 हड्डियों को उठाता है और हवा में उछाल देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर रिलीज करने के बाद उन सारी हड्डियों को कंट्रोल करने लग जाता है एंड वो बूढ़ा बोलता है कि जिसने भी ये रोसरी तबाह करी है मैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा हूँ, ये रोसरी तबाह करिए मैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा हूँ। असल में ये पाए गए का ग्रैंडफादर होता है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग जा रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को राइज करा है लास्ट नाइट के अंदर और साथ में मैंने बाइगे को मार डाला है, जिसके कारण कुछ लोग आएंगे जो मुझसे पंगा लेने के लिए आएंगे। मुझे डर है कि वो आगे जाके मुझे खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जाओजू लिंग फेंग के पास आती है। जाओजू बोलती है कि लिंग फेंग आज तो तुम जल्दी आ गए, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। लिंग फेंग बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे नहीं आया। तभी वो चश्मिश ये देखकर गुस्सा हो रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं इस लड़के की जिंदगी हराम कर दूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है बाइके को बताने के बावजूद ये अब तक स्कूल के अंदर कैसे घूम रहा है। तभी से साइड में एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि मैंने आपको बताया नहीं कि 12 लोगों से भी ज्यादा जो मार्शल आर्ट क्लब के थे वो इकट्ठे हुए थे ताकि वो लिंग फेंग को खत्म कर सके। ये सुनने के बाद वो चश्मिश बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, आखिर फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद वो बंदा बताता है कि पहले ये बहुत ज्यादा एक कमजोर था और हम जो भी इसे कहते थे वो हमारी काम वो कर देता था, बट अब की बार ये हमसे कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में बात कर रहा है, लगता है ये कुछ कुंफू वुंफू सीख रहा है और हमारी जो गोडेस है उसके साथ भी बात कर रहा है। इसको तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे भी इसका इतनी औकात नहीं है कि हमारी गोडेस से बात कर सके, तो हमें एक अच्छा सा मौका देखकर इस पे हमला कर लेना चाहिए और साथ में जब जाओजू अकेली होगी तो हम उसे अपने लिए रख सकते हैं और वो आपकी वुमेन बन सकती है। ये सुनने के बाद चश्मिश खुश हो जाता है एंड वो बोलता है ये तो कमाल का आइडिया है। फिर वो बोलता है कि लिंग फेंग तुम बहुत ज्यादा अनोय कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग और जाओजी साथ में बैठे होते हैं। जाओजी बोलते हैं कि लिंग फेंग क्या तुम वो सिर्फ भूल गए जो तुमने मुझसे वादे करे थे। लिंग फेंग बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है कि मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में जाऊंगा, क्यों ना हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में जाए जो तुम्हारे घर के अंदर है, वहाँ पर हम कुछ खा सकते हैं। ये सुनने के बाद जाओजी शर्मा जाती है एंड वो बोलते है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, बट तुम जानते हो ना। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जब मैं जाओजी के घर पे जाता था तो उसके घर वाले मुझे वार्न करते थे कि मैं उसकी बेटी से दूर रहूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब था और मैं जाओजी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बट अब सब कुछ अलग है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग जाओजी को मना लेता है और वो उसके टी रेस्टोरेंट के सामने खड़े होते हैं। तभी जाओजी की मदर बोलती है तुम वापस आ गए और वो बोलती है क्या तुम जल्दी आ गई। तभी वो लिंग फेंग को देख वो शौक में होती है। लिंग फेंग बोलते है कि आंटी आप कैसे हो। जाओजी की मदर जाओजी का हाथ पकड़ती है वो बोलती है एक बार मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर उसे साइड में लेके जाने के बाद वो बोलती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इसके साथ मत घुमा करो, आखिर तुम इसे घर पे क्यों ले आई हो। जाओजी बोलती है कि मोम लिंग फेंग मेरा सिर्फ दोस्त है। तभी जाओजी की मदर बोलती है कि तुम्हें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। तभी जाओजी बोलती है कि लिंग फेंग बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तभी जाओजी की मदर बोलती है कि जाओजी अपनी मदर की बात अच्छे समझो, तुम्हें इनसे दूर रहना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी जाओजी बोले ठीक है मैं समझ गई। फिर जाओजी की मदर बोलती है कि हम बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली से नहीं आती हैं, बट हम कोई छोटी मोटी कुत्ता बिल्ली भी नहीं है कि हम किसी के साथ भी दोस्ती कर ले। अगर तुम उसके साथ दोस्ती कर भी रही हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रही हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है और इसकी इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे साथ घूम सके। ये सुनने के बाद जाओजी भी गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है कि अगर आपने फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है। असल में ये गुंडे होते हैं और ये गुंडे इसलिए आए हैं क्योंकि जो जाओजी के फादर थे उन्होंने कुछ पैसे उधारी लिए होते हैं इनसे, तो इस बात का वो बदला लेने के लिए आए हैं ताकि वो पैसे निकाल सके। फिर हम लोग देखते हैं कि वो गुंडे आने के बाद रेस्टोरेंट को तोड़ने लग जाते हैं, उनके शीशे विशे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उनमें से जो का लीडर होता है वो बोलता है कि मैं अपने साथियों के साथ आ चुका हूँ क्योंकि तुमने हमारे पैसे नहीं दिए हैं, अब की बार तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम सभी को मार डालेंगे। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रेस्टोरेंट जितने भी कस्टमर होते हैं वो शायद डर के भाग जाते हैं और इतना शोर शराबा सुनने के बाद जाओजी का जो फादर होता है वो भी नीचे आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो उन्हें देखकर हैरान होता है और वो बहुत ज्यादा डर भी रहा होता है। तभी उन गुंडों में से एक बोलता है कि हमारे बॉस यहाँ पर आए हैं ताकि वो पैसे वापस ले सके जो उन्होंने उधारी दिए हैं, आखिर तुम कब देने का सोच रहे हो। तभी जाओजी का फादर बोलता है ड्रैगन ब्रदर आप मेरी बात को समझिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको लौटा सकूं, बट अगर आप मुझे कुछ टाइम दे दो तो मैं वापस पैसे दे सकता हूँ। और वो डर रहा होता है। तभी गुंडा उसके गले को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि तुमने मुझसे पैसे
लिए तो तुम्हें टाइम पे देने चाहिए। अब तुम्हारी लाइफ खतरे में आ चुकी है, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें मार डालूं। और उसे हवा में उठा लेता है। फिर वो बोलता है कि बिग ब्रदर, आपको क्या लगता है कि मुझे इसे मार देना चाहिए या नहीं? शायद ही हमारे पैसे वापस देना नहीं चाहता है। तभी जाओजू का फादर बोलता है कि मेरी बात तो समझिए, अगर आप मेरी लाइफ ले भी लोगे तो इससे आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। इससे अच्छा है कि आप मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। तभी ये सब कुछ जाओजू की मदर भी देख रही होती है एंड वो बोलते हैं कि प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। उनकी आवाज सुनने के बाद वो गुंडा उनकी तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। सच में अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले जाता हूँ कुछ मंथ के लिए, और जैसे ही मैं उनके साथ खेल लूंगा तुम इसको वापस लेकर जा सकते हो। ये सुनने के बाद जाओजी का जो फादर होता है वो बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी ये सुनने के बाद वो गुंडा बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है एंड उसे दूर भगाते हुए बोलता है कि शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? और फिर वो अपनी जीभ को फेरता हुआ उन दोनों की तरफ बढ़ता है एंड वो बोलता है कि ब्यूटीज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज छू लेता हूँ। और वो हाथ उनकी तरफ करता है पर बीच में लिंग फैंग आ जाता है और वो उसका हाथ रोक लेता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारा नाम विंग लोंग है ना, तुम मेरे सामने झुको और माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें आज छोड़ दूं। ये सब कुछ देखने के बाद जाओजू की जो मदर होती है वो बोलती है कि लिंग फैंग आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो गुंडा बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? तभी लिंग फैंग बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम ये सब कुछ जानो। तभी वो गुंडा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम पता नहीं क्या चीज हो। फिर वो एक बियर की बोतल तोड़ता है एंड वो बोलता है कि किड, आज तुम्हारा आखिरी दिन है और आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है लिंग फैंग के ऊपर और उस गुंडे का जो अटैक होता है वो लिंग फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है। लिंग फैंग उस पर एक हाथ मारता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बोतल होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है और जो कांच के टुकड़े होते हैं वो उस गुंडे की आंख में लग जाते हैं। वो बोलता है कि मेरा फेस, मेरी आंखें, खून निकल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पीछे से उसका जो साथी होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि बॉस आपको क्या हुआ? तभी वो गुंडा चिल्ला के बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस किड को मार डालो। उसके साथी बोलते हैं जी बॉस, और वे सारे हमला करने के लिए बढ़ते हैं लिंग फैंग की तरफ एंड वो बोलते हैं कि लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो? फिर वो अपने हाथों में कुछ नकीली चीजें पहना होता है एंड वो बोलता है कि मेरा पक्ष को संभालो, और वो लिंग फैंग को मारने के लिए बढ़ता है। जाओजी की मदर जाओजी का चेहरा छुपा लेती है एंड वो बोलते हैं कि उस तरफ मत देखो, और जाओजी का फादर लिंग फैंग को वॉर्न करता है। बट हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग सिर्फ अपनी एक उंगली के साथ उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखने के बाद वो गुंडा भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी लिंग फैंग अपनी एक उंगली से हमला करता है जिसके बाद वो गुंडा बहुत दूर जाके गिरता है। लिंग फैंग बोलता है कि तुम यही डिजर्व करते हो, और एक ही उंगली से लिंग फैंग उसे हरा देता है। ये देखने के बाद उनका बॉस भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर, तुम एक उंगली से कैसे हार सकते हो? आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखने के बाद जाओजी भी खुश होती है एंड वो बोलते हैं कि लिंग फैंग तुम तो कमाल के हो, और जाओजी का फादर भी बोलता है तो इनक्रेडिबल है। तभी वो गुंडा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो अपने पास से गन निकालता है एंड वो बोलता है कि अब मरो, और गोली से हमला कर देता है लिंग फैंग की तरफ। के बाद जाओजी भी खुश होती है एंड वो बोलते हैं कि लिंग फैंग तुम तो कमाल के हो, और जाओजी का फादर भी बोलता है तो इनक्रेडिबल है। तभी वो गुंडा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो अपने पास से गन निकालता है एंड वो बोलता है कि अब मरो, और गोली से हमला कर देता है लिंग फैंग की तरफ। लिंग फैंग को वो गोली लगने वाली होती है बट लिंग फैंग उस गोली को आते हुए देख लेता है और उसे डोज भी कर लेता है, और पूरी स्पीड के साथ उस गुंडे के पास पहुंचकर उसके मुंह से उसे पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो गुंडा भी हैरान होता है एंड वो बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? आखिर तुमने मेरी गन की जो बुलेट थी उसे डोज कैसे करा और मेरे पास इतनी जल्दी कैसे आ गए? लिंग फैंग बोलता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैं इंसान हूँ या नहीं, बट तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक चींटी हो जो बहुत ज्यादा ही उड़ रही
गई है। फिर वो अपने हाथ से उसका मुंह दबाने लग जाता है एंड वो उनके बाकी साथियों को भी बोलता है कि मेरे सामने झुको और माफी मांगो। ये सुनने के बाद वे सारे गुंडे लोग डर जाते हैं एंड वो अपने घुटनों पर आकर बोलते हैं कि हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। लिंग फेंग बोलता है कि अंकल आप दोबारा कभी भी जुए में मत खेलना और ना ही इन जैसे लोगों से पैसे लेना, ये आपके लक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जाओजी का फादर बोलता है कि ओके, मैं आगे से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा और ना ही पैसे मांगूंगा। फिर लिंग फेंग गुंडों को मारकर भगा देता है एंड लिंग फेंग बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और मेरे सामने कभी भी मत आना, वरना देख लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम्हारी लाइफ की गारंटी भी मैं नहीं लूंगा। वो गुंडे लोग भाग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हम समझ गए। तभी लिंग फेंग वहां से जाने लग जाता है बट पीछे से जाओजी की जो मदर होती है वो लिंग फेंग को रोकती है एंड वो बोलती है कि हमारे बिहेवियर के लिए हमें माफ कर देना, बट तुमने आज हमारी फैमिली को बचाया है, तुम्हारी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग हो। लिंग फेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ और वो वहां से जाने लग जाता है। जाओजी अपने मन में सोचते हैं कि लिंग फेंग आखिर तुम कौन हो। दूसरी तरफ हम लोग उस चश्मिश और उसके साथी को देखते हैं। चश्मिश बोलता है कि जाओजी आज लिंग फेंग को उसके अपने घर पे ले गई है। उसका साथी बोलता है कि हाँ, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो मैं जाओजी का घर भी पता नहीं चलता। फिर वो बोलता है कि आप क्लास के लीडर हो और आप दोनों बिल्कुल साथ में अच्छे लगोगे। मैं आपकी और जाओजी की जो फोटो से ले लूँगा ताकि मैं पूरे स्कूल में फैला सकूं कि आप दोनों कपल है और ये बात फैल जाएगी। ये सुनने के बाद वो चश्मिश बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तभी वो उन गुंडों को देखते हैं और गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि बॉस आप ठीक हो ना। चश्मिश उन्हें देखकर खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि अरे ब्रदर वैंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वे गुंडे लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो चश्मिश बोलता है कि ब्रदर, मैंने आपको जिस ब्यूटीफुल लड़की के लिए बोला था क्या आपने उसे देखा। वो एक स्कूल गर्ल है और वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और आपने उस जैसी लड़की आज तक नहीं देखी होगी, यहीं पर पास में वो है। बट आपको उस लड़की को लेने के लिए एक लड़की को पीटना पड़ेगा जो हमारे रास्ते में आ सकता है। ये बात सुनने के बाद गुंडा लोग भी हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुमने कहा कि उस लड़की के साथ एक लड़का भी है, क्या वो इसी रेस्टोरेंट में रहते हैं, क्या उस किड के व्हाइट हेयर हैं। तभी वो चश्मिश बोलते हैं कि हाँ सही कहा, उस लड़के के व्हाइट हेयर हैं। तभी वो गुंडा लोग उसे मारते हैं एंड वो बोलते हैं कि गधे के बच्चे, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तेरी गलती है। और फिर वो ये कहकर वहां से जाने लग जाते हैं। चश्मिश बोलता है कि आखिर इन्होंने कौन सी मेडिसिन खाई है जो इतने पागल हो चुके हैं। और वो उसका जो साथी होता है वो बोलता है क्लास मॉनिटर, सिचुएशन अच्छी नहीं है। तभी चश्मिश बोलता है कि अब क्या हो गया। फिर वो बताता है कि लिंग फेंग यहाँ पर आ रहा है। लिंग फेंग को देखने के बाद चश्मिश उसका साथी वहाँ से भागने लग जाते हैं। ये देखने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि ये तो बहुत जल्दी भाग गए। फिर उसका फोन बजने लग जाता है। ये देखने के बाद लिंग फेंग हैरान होता है कि इस टाइम पर किसने उसे फोन करा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये फोन निंग का होता है। लिंग फेंग बोलता है कि निंग क्या हुआ। निंग बोलता है कि मैं आपको सच बोलूं तो मेरा एक फ्रेंड है जो एक बीमारी से सफर हो रहा है और उसका जो डायग्नोज है वो एक्सपर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा ही खराब हालत में और उसकी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। मुझे लगा कि आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो। लिंग फेंग बोलते है क्या उसे ठीक करना है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसे कभी भी नहीं बताया कि मेरे पास मेडिसिन की नॉलेज है, आखिर ये मुझसे मदद क्यों मांग रहा है। फिर लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। निंग बोलता है कि वे लाओ ने मुझे बताया कि आपके पास मैजिकल पावर्स है और इस टाइम पर डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उस डिजीज को ठीक करने के लिए। मुझे लगा कि आप उसे ठीक कर सकते हो। लिंग फेंग हंसता है एंड वो बोलता है कि सच में वे लाओ तो मुझे ट्राई कर रहा है कि मैं उसे काम का हूँ या नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं उसे बंदे को ठीक जरूर कर दूंगा। निंग बोलता है कि मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ और वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और उसमें निंग होता है। लिंग फेंग बोलता है तो ठीक है चलो। निंग बोलता है कि क्या तुम्हें कोई टूल्स नहीं चाहिए इलाज के लिए। लिंग फेंग बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। 10 मिनट बाद वहाँ पर वो पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पेशेंट होता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वो बोलते हैं कि आप अंदर की तरफ आ जाइए। निंग बोलते हैं कि मेरे साथ आओ। लिंग फेंग बोलता है ठीक है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर पेशेंट होता है और उसके पास डॉक्टर होते हैं जहाँ पर उस पेशेंट की वीक पल्स रेट चल रही होती है उसके कार्डियक मॉनिटर के अंदर। फिर हम उस पेशेंट को देखते हैं जो वेंटिलेटर पे लेटा होता है और उसकी बुरी हालत होती है। उसे देखने के बाद निंग बोलता है कि
कि क्या तुम बता सकते हो कि इसकी क्या डिसीज़ है। लिंग फेंग बोलता है कि माइनर डिसीज़ है, मुझे चेक करने दो। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा होता है। वो बोलता है कि निंग, आखिर तुम किस बंदे को ले आए हो जिसके अंदर दिमाग की कमी है। डॉक्टर बोलता है कि हाँ, इस लड़के के वाइट हेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी भी बीमारी को ये छोटी सी बीमारी बोल दे। ये सुनने के बाद लिंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो उस पेशेंट की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो डॉक्टर वहाँ पर खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि रुक जाओ, तुम आगे मत बढ़ो। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग तो नहीं रुकता है, वो आगे ही बढ़ रहा होता है। डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें कह दिया ना कि तुम रुक जाओ, तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो। और वो लिंग फेंग को पकड़ने के लिए जाता है, बट लिंग फेंग उसे एक थप्पड़ मारता है एंड वो बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और डॉक्टर गिर जाता है। फिर वो उस पेशेंट के पास जाने के बाद बोलता है कि अगर मैं एक भी स्टेप लेट आता तो शायद मैं इसकी मदद नहीं कर पाता, बट इस मोमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और पेशेंट की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। वो बूढ़ा इंसान बोलता है यंग मैन रुक जाओ, बट हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करने लग जाता है उस पेशेंट के ऊपर, जिसके बाद उसकी पल्स रेट भी थोड़ी सी हिलने लग जाती है। ये देखने का बूढ़ा इंसान भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि मिस्टर किम तो मर चुके हैं। ये सुनने के बाद जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सारे अंदर की तरफ आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि अपने हाथ ऊपर कर लो, और वो गन को तान देते हैं लिंग फेंग के ऊपर। ये देखने के बाद निंग भी हैरान होता है एंड वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तभी हम लोग देखते हैं कि किसी के खांसने की आवाज़ आती है और ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो मिस्टर किम ही होते हैं जो खांस रहे होते हैं और उनकी पल्स रेट भी ठीक होने लग जाती है। ये देखने के बाद डॉक्टर बोलता है कि इसकी पल्स रेट कैसे ठीक हो सकती है, आखिर ये नॉर्मल कैसे हो गई। लिंग फेंग बोलता है कि लगता है तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते हो, इसलिए इस बात को भूल जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इस आदमी से मेरा कोई मतलब भी नहीं है, अगर ये बच्चे या नहीं मुझे से फर्क नहीं पड़ता। वो जाने लग जाता है। तभी मिस्टर किम का जो बेटा होता है वो बोलता है कि लिंग फेंग रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। एंड वो बोलता है कि मेरी आंख में कमी है जो मैं आपके टैलेंट को नहीं देख पाया, प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी मिस्टर किम का जो बेटा होता है वो घुटनों पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि प्लीज मेरे फादर को बचा लो। मेरा डॉक्टर और मेरी जिन फैमिली अंधी थी जो आपकी काबिलियत को नहीं देख पाई, आप एक मिस्टीरियस डॉक्टर हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है जो मैंने आपकी बात को नहीं समझा, प्लीज़ मेरे फादर को बचा लीजिए। मैं आपसे कोई भी कंप्लेंट नहीं करूँगा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे फादर को बचा लीजिए।